Hello everyone. This is a short review of your previous lecture about matter. Matter क्या था matter? That is, matter is anything that occupies space and has mass. You can say weight also, and can be felt by any one or more of our senses. That is eyes, nose, tongue, skin, etc. Understood? तो यानी कि मैटर क्या है? वो हर वस्तु जो जगह घेरती है और उसका कोई भार है, वेट है उसका कोई, ठीक है, और उसे हम महसूस कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट मैटर. अंडरस्टूड? एंड नाउ एग्जांपल्स दैट आर कंसीडर्ड अंडर मैटर एंड दैट आर नॉट कंसीडर्ड अंडर मैटर. ठीक है. नाउ सी दैट आर दोज थिंग्स व्हिच आर मैटर, दैट इज बुक्स, पेन, एरोप्लेन, एनीथिंग that occupies space, has mass and can be felt by our sense. And while others like shadow, love, hate are not examples of matter. These are not matter because they don't have space and not occupy space and has no mass. And properties we discussed, that is written in the definition of the matter. That is, first property, occupies space, जो मैटर होगी, एंड सेकेंड इज हैज मास, एंड थर्ड इज मैटर कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और अवर सेंसेस. दैट्स ऑल. दैट इज our short review about our previous lecture. Now our next lecture that we are going to discuss is about the states of matter. Our next lecture is on states of matter. इसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है. So now there is 3 physical states of matter that here we are going to discuss. 3 physical states of matter. Number 1 is solid, number 2 is liquid, and number 3 is gas. So these are basically 3 states of matter: solid, liquid and gas. And these 3 states composed of small particles known as molecules, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स. जिनकी ये 3 स्टेट्स बनी होती हैं. वो छोटा छोटा पार्टिकल जिससे सॉलिड बने या लिक्विड बने चाहे गैस बने, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उनको हम. Understood? So here is a composition of matter. Matter is composed of small particles known as molecules. इसको हम क्या बोलते हैं? Molecules बोलते हैं उसको. Understood? And these 3 states are interconvertible. Like example, अगर मैं example consider करूं, interconvertible मतलब कि वो चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. कंडीशन कैसी है? सपोज वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. हमारे पास पानी का एक गिलास है. ठीक है. ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड. ठीक है. दिस इज लिक्विड स्टेट. नाउ ऑन हीटिंग, अगर हम इसे हीट करते हैं, यानी कि हम टेम्परेचर राइज करेंगे अगर, तो जितना भी पानी होगा, जब हम इसे गर्म करेंगे पानी के गिलास को, तो क्या होगा? all the liquid changes to vapor, और you can say steam. ठीक है. वेपर में चेंज हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं भाप. ठीक है. ठीक है.
तो ये आपकी स्टेट कौन सी है? गैसियस स्टेट है आपकी ये। वाइल अगर हम इसे कूल करेंगे, ऑन कूलिंग, तो कूलिंग करने पर क्या होगा? जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में, दैट इज इन आइस क्यूब। तो एक आपका क्या बन जाएगा? ये आइस क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट है मैटर की? सॉलिड। सो अंडर डेफिनेट कंडीशन, ठीक है। तो क्या होगा? जो आपकी स्टेट्स है वो इंटरकन्वर्टिबल है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आइस को हीट कर दूं, अगर मैं आइस को हीट कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, ठीक है। और वैसे ही अगर वेपर को मैं आगे कंडेंस कर दूं, मतलब क्या करें? कूल करते हैं, अगर हम कूलर जोन में ले जाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, दैट इज कंडेंसेशन। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या अभी डिस्कस किया हमने? लिक्विड टू आइस ऑन कूलिंग, ठीक है, और लिक्विड टू वेपर ऑन हीटिंग। एंड हियर इज ऑल्सो देयर इज अ वन रिवर्स प्रोसेस। अगर हम आइस को चेंज करें थे लिक्विड में तो उसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दो तो ही वो पिघल जाएगी आपकी, जो आपकी आइस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब हम एक एक करके एक स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की क्या है और गैस की क्या है। तो यहां पे अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले एक छोटे कुछ 4 टर्म्स हैं जो चेंजेस ऑफ मैटर के ऊपर हमको बतानी है, पता होनी चाहिए हमको। वो चेंज ऑफ स्टेट, जो स्टेट चेंज होती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या है वो मेन 4 टर्म्स। नंबर 1 टर्म है आपकी मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग क्या है? यानी कि क्या है? पिघलना। यानी कि हमारे पास आइस है, आइस क्यूब्स हैं, हमने उसको क्या किया? हीट किया, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। हीटिंग की, किसमें कन्वर्ट हो जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम बर्फ को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग, ठीक है। और उसी प्रकार से सेकंड आपकी जो स्टेप है वो है आपका फ्रीजिंग। ये नेक्स्ट टर्म है आपकी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि अगर हम वाटर को कूलिंग जोन में रख दें, ठीक है, ऑन कूलिंग, ठीक है। ये था ऑन हीटिंग क्या होता है, और ये ऑन कूलिंग। कूलिंग करने पर क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस होगी? दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। फ्रीज कर जाना मतलब जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज चेंजेस टू आइस, क्लोजली पैकिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है। और जब यहाँ पे देखो वाटर था, आइस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी हीट लूज कर दी है, ठीक है, यानी कि लूज हीट, ठीक है, एनर्जी, लूज हीट एनर्जी। और यहां पे क्या था? गेन। आइस क्या करेगी? गेन हीट एनर्जी। यहां पे क्या होगा? वो गेन क्या करेगी? हीट एनर्जी को गेन करेगी, ठीक है। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज आपका है वेपोराइजेशन, या कह लो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर क्या है? दैट इज जिसे हम बोलते हैं भाष्पीकरण, यानी कि हम उसको गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं। अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं ऑन हीटिंग, तो उससे क्या होगा? वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है, वेपर्स बन जाएंगे, दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस जो ये प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन हुआ। और लास्ट स्टेप आपका, लास्ट जो टर्म है आपकी, दैट इज कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, दैट इज कि जो आपके जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर उसको कूलर जोन में ले जाएं, अगर किसी एटमॉस्फेयर की कूलर जोन में चले जाएं अगर वेपर्स, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो यहां पर क्या है, हमारे पास 4 बेसिक टर्म्स हैं ऑन चेंज ऑफ मैटर स्टेट, कैसे चेंज होती है। दैट इज नंबर 1 इज मेल्टिंग, नंबर 2 इज फ्रीजिंग, नंबर 3 इज इवेपोरेशन एंड नंबर 4 इज कंडेंसेशन। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग में क्या होता है, पिघल जाना, यानी आइस का वाटर के अंदर या सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। दैट इज सिंपल मेल्टिंग ऑन गेनिंग हीट एनर्जी। जो आप हीट अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपने गैस पे रखा है, ठीक है, कोई भी सोर्स है, चाहे आपने सन रेज के अंदर रख दिया तो भी आइस जो है वो पिघल जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही आपका क्या है, फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग में क्या होता है, वाटर है, अगर आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, दैट विल चेंजेस टू आइस ऑन कूलिंग, ये आपको बता दिया है। और इवेपोरेशन के अंदर क्या है, दैट इज वाटर ऑन हीटिंग, जब आप वाटर को आगे हीट करोगे फर्दर, दैट चेंजेस टू गैसियस स्टेट, दैट इज वेपर्स। प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। एंड लास्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है कि वेपर्स अगर लिक्विड में चल जाए ऑन इन एटमॉस्फेयर ऑन कूलर रीजन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, जनरली तालाबों का पानी, समुद्र का पानी जनरली क्या होता है, वो सन रेज की प्रेजेंस में क्या होता है, वेपोराइज होता है और बाद में बादल बन के वो फिर से धरती पर बरस जाते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ जो बादल बन गए और धरती पर बरस गए, नीचे से गया, दैट इज कंडेंसेशन। क्योंकि वो कूलर जोन में जाकर क्या होते हैं, क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जितना आपका जो वेपर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ स्टेट। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड की, एंड देन लिक्विड का, देन गैस की। ठीक है, नाउ फर्स्ट आती है सॉलिड। सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी, हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ये जो व्हाइट बोर्ड है जो आपको नजर आ रहा है, चाहे आपके पास ब्लैक बोर्ड है, कोई बोर्ड है, सॉलिड चीज है, मतलब कोई भी, आप इसे कितना भी कंप्रेस करें ये कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली पैक्ड हैं। पैकिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है उनके बीच की। इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो कम है, जब बिल्कुल कहें कि नहीं है, ना के बराबर है, लीस्ट है बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो आप ऐसे नहीं पकड़ने वाले चेंज कर दी, शेप को नहीं चेंज करता आप शेप। ठीक है, दैट मीन्स डेफिनेट शेप, जो इसकी शेप बनी हुई है वही रहेगी ऐसी। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट इसका क्या है, वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, और सेकंड में आपको बता देता हूं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो मैं कितना मर्जी इसको कंप्रेस करूं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यू कैन से सिंपल वर्ड में, हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस। ठीक है, और थर्ड हम डिस्कस करें इसके बारे में, हम पैकिंग के बारे में, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसी होती है इनके बीच में। ठीक है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे पैक होंगे। देखो इसका एलिमेंट कैसा होता है, ऐसे होता है।
ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर। कोई भी सॉलिड वस्तु है, जैसे आपका ये ले लो एग्जांपल, इसकी मैं डिस्कस कर रहा अभी व्हाइट बोर्ड की। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स ऐसे पैक रहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो स्पेस होती है ना, ये वाली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो स्पेस होती है, दैट इज वेरी वेरी लेस, और यू कैन से नो। ठीक है, यानी कि नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यू कैन से क्लोज पैकिंग। ठीक है, और यू कैन से सॉलिड्स हैव क्लोज पैकिंग। हम इसे कहते हैं कि सॉलिड्स की क्या है, क्लोज पैकिंग है। ठीक है, यहां पे जो स्पेस है वो है ही नहीं है यहाँ पे, मतलब। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये 5 6 7 8, ऐसे ये मॉलिक्यूल है अलग अलग। ठीक है, तो इसके जो आपस की जो स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या है, नहीं है, या किसी में बिल्कुल ही कम है। ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कितना वो मॉलिक्यूल अच्छा है, मतलब सॉलिड है, मतलब। ठीक है, ये हो गया उसकी पैकिंग के बारे में। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज अबाउट डेंसिटी। जो पैकिंग के बारे में हमने कर लिया डिस्कस। ठीक है, मैंने बोल दिया कि वो है क्लोजली पैकिंग। ठीक है, क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। देखो, अगर किसी के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली हाई होगी। ठीक है, दैट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी सॉलिड्स की। और जो कोई हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल है वो रिजिड भी होंगे, यानी उसकी जो रिजिडिटी है वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। दैट मीन हाई रिजिडिटी, काफी ज्यादा मजबूत होगा मॉलिक्यूल, मतलब। ठीक है, हाई रिजिडिटी का, उसकी रिजिडिटी भी क्या होगी, हाई हो गया। ऐसा क्या एकदम लेके आप तोड़ दिया फटाफट, वो इतनी जल्दी टूटेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी आपकी, तभी आपको वो क्या कहेंगे, उसको वो हाई रिजिड है, हाईली रिजिड है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होगी सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, और वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी होंगी लिक्विड्स के बारे में। यही सेम प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, अब है लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब लिक्विड्स के अंदर शेप क्या होगी, कि जैसी कंटेनर में आप डालोगे लिक्विड्स को, वो वैसी शेप ले लेगा, दैट इज नो डेफिनेट शेप। ठीक है, तो यहां पे मैं अभी बात कर रहा हूं कि क्या है, नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड्स की। अगर आप इसे ग्लास में डालोगे तो वैसी शेप ले लेगा लिक्विड तो। ठीक है, अगर आप किसी और कंटेनर में डालोगे गोल, तो वैसी शेप ले लेगा लिक्विड। ठीक है, तो यानी कि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, नो डेफिनेट शेप। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है, ओनली गैसेस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड, लिक्विड कंप्रेस बट वेरी स्लाइटली यू कैन कंप्रेस लिक्विड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या है, वेरी स्लाइटली कह सकते हो आप इसे, या कई बुक्स में आपको नॉट भी मिल जाएगा, नॉट कंप्रेस्ड। ठीक है, वेरी स्लाइटली और नॉट कंप्रेस्ड। एंड पैकिंग क्या है, लूज पैकिंग देन सॉलिड। ठीक है, यानी कि लूजली पैक्ड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। यानी कि देखो, एक मॉलिक्यूल अगर यहां पे है तो दूसरा यहां पे होगा थोड़ा सा, तीसरा यहां पे होगा, चौथा यहां पे है। तो मतलब क्या है, अगर ऐसी अरेंजमेंट रही किसी के अंदर, तो दैट मीन वो क्या है, लिक्विड्स है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं इसके बीच में, दैट मीन देयर इज
फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिटवीन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होंगी, ठीक है, फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। एंड नाउ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या, सॉलिड से उसकी क्या होगी, कम होगी डेंसिटी, ठीक है। और सर रिजिडिटी, इसमें रिजिडिटी भी उससे कम ही होगी, लो होगी सॉलिड से, तो क्योंकि हम कंपेयर सॉलिड लिक्विड गैस को ही कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। तो क्या होगा, लो डेंसिटी एंड लो रिजिडिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन है वो देन सॉलिड क्या है, कम है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड्स। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज gases। अब क्या है, गैसेस। गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब गैसेस क्या है, वही सेम, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी गुब्बारे में डाल दो बस शेप ले लेगा, ठीक है। चाहे आपकी सेंट की बोतल में डाल दो गैस, पूरी गैस को, उसमें वैसी शेप ले लेगा, ठीक है। और ना ही इसके ऊपर डेफिनेट वॉल्यूम है कोई भी, ठीक है, कहीं भी डाल दो, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो मेरी सेंट की बोतल है, मैंने यहाँ खोली, कोई दूर कोई खड़ा है उसके पास चलेगी स्मेल, वो क्या है, दैट इज मॉलिक्यूल एकदम से बाहर भाग रहे हैं बिल्कुल ही, यानी कि डिफ्यूजन है उसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि यहां से खुशबू वहां चली जाना, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, यानी गैस के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डिस्कस करें शेप के बारे में, यानी कि नाइदर डेफिनेट शेप, नाइदर उसकी डेफिनेट शेप है, एंड या कह लो नोर डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स नहीं है कुछ भी। अंडरस्टूड। कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हाईली कंप्रेस्ड, हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, हम पास में कर सकते हैं उनको, हाईली कंप्रेस्ड। फॉर एग्जांपल आप कोका कोला पीते हो, कोई भी ड्रिंक्स पीते हो, जो जब आप उसे खोलते हो ना तो एकदम से आवाज आती है उसमें गैस निकलने की, वो क्या है, उसमें हाई प्रेशर के ऊपर हमने क्या किया, CO2 को अंदर डाला होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जितनी भी आपकी ड्रिंक्स लेते हो ना आप, जैसे एग्जांपल कोका कोला है, जैसे उनके अंदर क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली कंप्रेस करके अंदर डाला होता है, ठीक है, एट हाई प्रेशर, ठीक है, उसे हम कंप्रेस करके उस बॉटल के अंदर डाल देते हैं। और वैसे पैकिंग तो वेरी लूज है, सॉलिड में सबसे कम क्लोजली पैक है, लिक्विड में लूजली पैक है, और गैसेस के अंदर खुला है बिल्कुल ही, मॉलिक्यूल दूर दूर है, मतलब कि ऐसे एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा वहां है, तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, मतलब इंटर मॉलिक्यूल स्पेसिस कहीं ज्यादा है, ठीक है। और डेंसिटी तो बहुत ही कम है, ठीक है, यानी कि लो डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करें, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, लो, ठीक है। और डिफ्यूजन की एक प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूं कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे मैं अभी कोई एग्जांपल देकर था सेंट की, वैसे अगरबत्ती की एग्जांपल है, जहां जलाओगे खुशबू वहां तक जाएगी दूर तक, वो क्या है, क्योंकि वो डिफ्यूज कर रही है, सेंटेड कोई चीज ले रहे हो आप, ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन है। तो बेसिकली दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अंडरस्टूड? थैंक यू।